आइएगा दोस्तों, एक आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है। इस तरीके का सवाल हमने उस दिन पहले आपको करवाया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, tan थीटा इज इक्वल टू गिवन है a अपॉन बी, फाइंड वैल्यू करनी है किसकी, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा की। बहुत आसानी से कर लेंगे हम लोग, इसमें हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बहुत आसान हो जाएगा। कोई त्रिभुज नहीं बनाएंगे, आसान बिल्कुल। आप लोग बस खाली एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या चीज़, हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। अगर हम लोग इतनी चीज़ को जान रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा, आपको कोई वैल्यू नहीं निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे, देखिएगा किस तरीके से। देखिए यहाँ गिवन है आपको पहले सॉल्यूशन में किसकी वैल्यू आपको बताना है, इस चीज़ की वैल्यू बतानी है, a sin थीटा माइनस b cos थीटा अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा। ठीक है, किस तरीके से निकालेंगे तो देखिएगा यहाँ जिस तरीके से लिखा है हम लोग इसमें इसी तरीके लिखा है, कुछ नहीं करेंगे। देखिए हमने अभी आपको बताया कि जो tan थीटा होता है उसको आप sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। अगर लिख सकते हो तो कैसे, देखिए अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए cos थीटा इसमें ऊपर कॉमन लेंगे, फिर आप लोग कहेंगे कि हाँ भैया cos थीटा तो है नहीं, इस जगह तो है नहीं, कॉमन आपने कैसे ले लिया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जहाँ पर जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं, जैसे हमने कहा ये कोई चीज़ लिखी है x और हमने कहा ये लिखी है y, हमने कहा कि इन दोनों में से आप कॉमन लीजिए। किसको कॉमन लें, तो आप कहोगे कि इसमें से कुछ दिख ही नहीं रहा है। अगर कुछ नहीं दिख रहा तो हम लोग कैसे कॉमन ले लेंगे। तो अगर हम मान लीजिए थोड़ी देर लिए कह दें आप x कॉमन ले लो, कितना कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो। तो देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, अगर x कॉमन लेते हैं, अगर x कॉमन लेते हैं तो जो चीज़ वहाँ जो चीज़ नहीं होती है उसके अपॉन में चली जाती है। तो देखिएगा यहाँ चीज़ है, ये चीज़ है, यहाँ है, तो यहाँ तो कितना बचेगा 1, लेकिन यहाँ चीज़ है क्या, यहाँ चीज़ है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। अगर नहीं है तो आप इसको y और ये चीज़ है नहीं तो इसको अपॉन x में भेज दो। ठीक है, अब उसी तरीके से देखिए जैसे हमने कहा 1 अपॉन x कॉमा y, मैंने इस तरीके से लिखा, मैंने इस तरीके से लिखा और फिर मैंने कह दिया आप 1 अपॉन x कॉमन ले लो। किसमें कॉमन ले लो, 1। तो आप कहोगे इसमें तो भैया ऐसा कुछ है नहीं, कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा 1 किसी में। अगर मैंने कहा आप 1 अपॉन x कॉमन ले लो तो आप लिखोगे 1 अपॉन x, तो ये तो पूरा बाहर चला, यहाँ से 1 बचा कि नहीं बचा, 1 बचा। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर y है, यहाँ पर कितना है 1 अपॉन x। तो देखिएगा हमने कहा जो चीज़ नहीं होती वहाँ मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ है क्या, नहीं है, तो इसको क्या लिखोगे y इंटू एक्स, क्या हो जाएगा y इंटू एक्स। जब करोगे तो यही चीज़ बचेगी। ठीक है, जहाँ चीज़ जो नहीं होती मल्टीप्लाई हो जाती। अब देखिएगा, अब उसी तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से है, कैसे कर रहे हैं तो देखिएगा ध्यान से। इसको आप सीधी सी बात है, यहाँ से आप कहोगे कि साइन थीटा कॉमन ले लें। अगर साइन थीटा कॉस थीटा अगर कॉमन ले लें तो कॉस थीटा आपने कॉमन लिया, जब कॉस थीटा आपने कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा ए बचा, यहाँ से क्या बचा साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा है क्या, यहाँ कॉस थीटा है क्या, तो आप बोलोगे नहीं है। अगर नहीं है तो वो चीज़ क्या चली जाएगी, अपॉन में चली जाएगी, यानी क्या बच जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ माइनस है तो आप लिखोगे माइनस, यहाँ क्या है b और कॉस थीटा तो बाहर है तो बाहर चला गया, कोई जरूरत नहीं करने की। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है क्या, फिर आप कहोगे कॉस थीटा, फिर कॉमन ले। ठीक है, तो देखिए आपने कॉस थीटा कॉमन ले लिया, अगर कॉस थीटा कॉमन ले लिया यहाँ से भी कॉस थीटा कॉमन ले लिया, अगर कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ देखिए क्या बनेगा a, यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा लिखिए, और ये कॉस थीटा यहाँ नहीं है तो इसके अपॉन में चला आएगा, आपने लिख दिया कॉस थीटा। यहाँ पर प्लस का आप क्या लिखेंगे b, तो देखिएगा कॉस से कॉस गायब हो गया कि नहीं। अब आप कह देंगे कि इसको हम लोग लिख सकते हैं a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डायरेक्ट क्या हो जाता है, आप कहेंगे tan थीटा हो जाता है, तो आप लिख दीजिए tan थीटा माइनस b, यहाँ से a tan थीटा और प्लस का b। बहुत आसान बन गया। अब देखिए tan थीटा की वैल्यू पता है a, tan थीटा की वैल्यू कितनी है a अपॉन b, आप यहाँ रख दो a अपॉन b माइनस b लिखा रहे दो, यहाँ पर कितना है a लिख दीजिए, यहाँ पर tan थीटा की वैल्यू कितनी है a अपॉन b, तो उसको आप लिख दीजिए a अपॉन b प्लस b लिखा रहने दीजिए, a स्क्वायर अपॉन b माइनस का b अपॉन a स्क्वायर अपॉन b प्लस का b लिखा रहने दीजिए इसको। अब देखिएगा इसको आप लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b होगा, जहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो b ऊपर चला जाएगा, b ऊपर चला जाएगा तो b यहाँ आ जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, तो b से b गायब हो जाएगा, टोटल ऑल ओवर बचेगा कितना, तो आप कहेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही चीज़ आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 30 वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल
है ना। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मतलब क्या बताना है कि साइन 3a बराबर आपको गिवन है क्या, cos a माइनस 10, जहाँ 3a एक क्या है, एक्यूट एंगल है, मतलब न्यून कोण है। और आप लोग जानते हो अगर न्यून कोण है तो a की वैल्यू बताना है। देखिए आपको ये गिवन है ना, तो आप सोल्यूशन कैसे करोगे, तो देखिएगा ये लिखा है साइन 3a बराबर क्या चीज़, cos a माइनस 10 डिग्री। अगर ये चीज़ दिया है तो आप इसको जब ऑलरेडी बता दिए हैं कि ए क्या है, एक्यूट एंगल है, ए क्या है, एक्यूट एंगल है, तो आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते। देखो cos 90 माइनस 3, भाई cos 90 माइनस थीटा अगर बात करी जाए, cos 90 माइनस 3a का मतलब क्या है, देखो ए क्या है, न्यून कोण है, क्वेश्चन में ही दिया गया है, तो 3a अगर न्यून कोण है तो 90 से कम होगा। कितना कम होगा, जितना दिया है उतना ही तो कम होगा, 90 से कम होगा। 90 माइनस 3 लिख दिया हमने। उसके बाद क्या लिखा है, cos, ये गिवन है, बराबर है किसके बराबर, तो क्वेश्चन में दिया गया cos a माइनस 10 के बराबर है। अगर a माइनस 10 के बराबर है तो आप कैसे लिख सकते हो, देखो cos 90 माइनस 3a है कि नहीं, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी कि साइन 3a को हम cos 90 माइनस 3a लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो देखिए इसको ये लिखा हुआ है, अब देखिए cos cos दोनों तरफ है कि नहीं, तो cos cos जब दोनों तरफ होता है तो हट जाता है, cos क्या होता है, हट जाता है। एक मान लीजिए थोड़ी देर के लिए ये कट गया है, कटता नहीं है बेसिकली, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं ना, तो cos cos हट गया दोनों तरफ से। ये कितना हुआ, 90 माइनस का 3a, 90 माइनस का 3, यहाँ क्या बचा, a माइनस का 10, क्या बचा, a माइनस का 10, यहाँ क्या बचा, वेरिएबल एक तरफ 3a माइनस a इधर ले आओ आप, यहाँ क्या बचा माइनस 10, ये उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, माइनस का 4a बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अगर यहाँ से a बराबर देखें, a बराबर 100 अपॉन 4, 4 से इसको कैंसिल कर दीजिए, कितना आ जाएगा, a की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 25, ठीक है, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में कि if sin 3a is equal to cos a minus 10 then 3a is an acute angle, then find the value of इतना। तो इसको आपको बताना था, आपने आसानी से बता दिया, a की वैल्यू कितनी हुई, 25, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से करते हैं। अब देखिए अब हम लोग कुछ नई चीज़ जानने जा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है, उसको किस तरीके से करते हैं, देखिएगा इसमें टेबल होती है, जैसे आपने सुना होगा sin 30 की वैल्यू, sin 40 की वैल्यू, sin 45 की वैल्यू, है ना, ये सारी वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। सिर्फ एक वैल्यू आपको याद रखनी है और उसको बाय प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम लोग कहते हैं, देखिएगा यहाँ हमने लिख दिया साइन, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया कॉस, यहाँ हमने लिख दिया टैन, यहाँ लिख दिया हमने कॉट, और यहाँ सेक लिख दिया, और यहाँ क्या लिख दिया, कॉसेक लिख दिया। और हमने यहाँ पर इस तरीके से यहाँ लिख दिया 30 डिग्री, ठीक है। सबसे पहले यहाँ 0 लिखिए, पहले यहाँ 0 लिखिए, ठीक है, उसके बाद 30 लिखिए, उसके बाद 45 लिखिए, उसके बाद 60 लिखिए, उसके बाद 90 लिखिए, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ आप याद रखिए, आपको सारी चीज़ें वैल्यू पूछी हो जाएंगी। जैसे पूछा जाए साइन 0 की वैल्यू, तो आप याद रखो 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2। अगर साइन 45 की वैल्यू पूछी जाए तो 45 की वैल्यू 1/√2, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू पूछी जाए तो √3/2, और साइन 90 की वैल्यू पूछी जाए तो कितना हो जाएगा, 1। अब आप इसको उल्टा लिखते चलेंगे, साइन का ये इसको इस तरफ लिखते चलिए, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू देखिए ये चीज़ तो यही आएगी 1/√2, और ये वाली यहाँ आ जाएगी, तो कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, ठीक है। और देखिए अब अगर टैन की वैल्यू निकाली जाएगी, ध्यान से सुनिएगा, tan 90 की वैल्यू निकाली जाएगी, तो tan 90 को आप जानते हो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख दो, साइन 0 अपॉन कॉस 0, देखिएगा 0/1, 0 जो 1 होता है ये 0 होता है, लेकिन 1/0 ये इनफाइनाइट होता है, ये क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। इसको आप अपने माइंड में रखिएगा, ठीक है। अब देखिए tan 0 के लिए अगर निकालना है, tan 0 के लिए निकालना है तो आप tan 0 को क्या लिखोगे, साइन 0 अपॉन कॉस 0, साइन 0 अपॉन कॉस 0 मतलब 0/1, यानी 0/1 सिर्फ कितना आएगा, 0/1 हमने अभी बताया, 0/1 कितना होता है 0, यानी tan 0 की वैल्यू 0। अब देखिएगा tan 30 की वैल्यू निकालना है, tan 30 को आप क्या लिखोगे, साइन 30 अपॉन कॉस 30, जैसे लिखोगे तो 1/2, और देखो ऐसे ही तो लिखोगे 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, अगर ये लिखोगे तो 1/2 इंटू 2/√3 हो जाएगा, ये चीज़ हो जाएगी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अगर देखा जाए tan 30 की वैल्यू तो 1/√3 कितना हो जाएगा, 1/√3। अगर tan 45 की वैल्यू देखी जाए तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1 ही तो बचेगा। अब उसी तरह से tan 60 की वैल्यू जब लिखी जाएगी
tan 60 को आप लिखोगे sin 60 अपॉन cos 60, यानी sin 60 को वैल्यू कितनी √3/2, cos 60 को वैल्यू कितनी 1/2, तो 2 से 2 फिर कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा √3 बचेगा, यानी tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई √3 हो गई। ठीक है, अब उसी तरीके से अगर tan 90 की वैल्यू पूछी जाए, tan 90 को लिखोगे क्या लिखोगे आप sin 90 अपॉन cos 90। अब देखिए अभी हमने बताया sin 90 अपॉन cos 90, sin 90 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू कितनी 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब देखिए tan का उल्टा ही तो cot होता है, tan का उल्टा cot होता है, तो इसको आप उल्टा लिखते चलिए, यानी tan 45 वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, tan 45 वैल्यू कितनी इनफाइनाइट, और cot 0 वैल्यू इनफाइनाइट, cot 30 वैल्यू इसको √3। ठीक है, और उसके बाद देखिए इसका इनवर्स ही तो था 1 अपॉन होता तो 1/0 इनफाइनाइट, 1 अपॉन करेंगे तो 1/1/√3, तो √3 ऊपर चला जाएगा, इसको करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, यानी cot 45 की वैल्यू 1, अगर इसको करेंगे तो 1/√3 हो जाएगी, क्यों, क्योंकि 1/tan 60 लिखेंगे, tan 60 की वैल्यू कितनी √3, तो 1/√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ये 1 अपॉन इनफाइनाइट जो होता है वो 0 हो जाता है, 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से देखिए आपको ये पूरी सीरीज मिल गई। अब उसी तरीके से क्या लिखा है sec 60, अगर sec 60 है तो आप लोग जानते हो cos 1/cos 0 लिख सकते हो, भाई sec 0 की वैल्यू निकालना तो 1/cos 0 लिखोगे, cos 0 की वैल्यू 1, यानी sec 0 की भी वैल्यू 1, sec 0 की वैल्यू 1। अगर उसी तरीके लिखा जाए sec जो है sec 30 की वैल्यू लिखी जाए, तो sec 30 की वैल्यू लिखोगे तो इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी 2/√3 हो जाएगी, और sec 45 की वैल्यू लिखी जाएगी तो √2 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी √2 हो जाएगी। अगर sec जो है 60 की वैल्यू लिखी जाएगी तो 2 हो जाएगी, क्योंकि 1/cos 60 होगा, cos 60 की वैल्यू 1/2 तो 2 बच जाएगा। अगर इसको लिखा जाए sec 90 तो 1/cos 90 लिखो 1/0, 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके cosec की वैल्यू लिखी जाती है, अगर cosec की वैल्यू लिखना है तो उसको आप 1 में लिखते चले, cosec 90 किसका होता है 1/sin 90 sin 0, यानी 1/sin 0, sin 0 की वैल्यू कितनी है 0, तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका उल्टा कर दीजिए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कर देंगे √2 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो 2/√3 हो जाएगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो ये देखिए 0 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने आपको बताया था कि हम ट्रिग्नोमेट्री आपको कोई चीज़ याद नहीं करने देंगे, ना ही कोई चीज़ आपसे याद करवाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाता है बहुत आसानी से। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, इसको मतलब समझ लीजिएगा, फिर अपने हाथ से याद आ जाएगी, 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, वैसे भी वैल्यू याद हो जाती है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ आ रही हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आए। अब सिर्फ 3 आइडेंटिटी हैं, जो 3 आइडेंटिटी हैं वो आपको याद करनी है, किस तरीके से हो रही। तो देखिए हमने कहा 3 आइडेंटिटी कौन कौन सी होती है, तो वो 3 आइडेंटिटी देखिए इनको बोलते हैं सर्व समीकाएँ, सर्व समीकाएँ, या इसी को बोला जाता है आइडेंटिटी। ठीक है, तो कौन कौन सी होती हैं, एक ये होती है पहली आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी ये होती है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर ये होता है तो आप यहाँ से ऐसे भी तो लिख सकते हो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, क्या चीज़ sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जो दूसरी आइडेंटिटी होती है वो होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, या आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो, 1 जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको आप ऐसे लिख दो पहले सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, दूसरी आइडेंटिटी ये है, तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से आप इसको भी तो लिख सकते हो, अगर थोड़ी देर के लिए सोचो tan की वैल्यू निकालनी हो, अगर tan की वैल्यू निकालनी हो तो सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इसको लिखिएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी क्या होती है, तो देखिए एक आइडेंटिटी, दो आइडेंटिटी, तीसरी आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये तीसरी आइडेंटिटी होती है। अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा लिखना हो तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आप लिख सकते हो। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, अगर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू लिखनी हो तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या चीज? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इन आइडेंटिटियों को याद करने से हमको क्या मिलेगा तो देखिएगा, अभी इन पर सवाल बहुत आसानी से लग जाएंगे अगर याद होगा। ठीक है, तो इन्हीं आइडेंटिटी यूज करेंगे हम लोग। जैसे आपको एक क्वेश्चन में दे रखा है, क्या चीज, जैसे कह दिया जाए इफ साइन थीटा बराबर 1/2, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, आपसे कहा जाए कॉस थीटा की वैल्यू आप बताओ, क्या होगी, तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, त्रिभुज बनाओगे। तो त्रिभुज बनाने की कोई कंडीशन नहीं है कि पहले हम लंबकर्ण आधार लगाए उसके बाद फिर इसको निकाले, तो कोई मतलब नहीं, इसको आप डायरेक्ट करो। देखो ये चीज आपको पता है, क्या चीज, ये दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2, ये तो आपको पता ही है। और आपको पता है क्या चीज कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। अगर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर आप लिखेंगे। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिखेंगे। अगर यहाँ से कॉस स्क्वायर इधर ही रहने दीजिए, चुपचाप लिखा रहने दीजिए, कॉस स्क्वायर थीटा चुपचाप लिखा रहने दीजिए आप, तो क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 4 माइनस 1/4 हो जाएगा। ये कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कॉस थीटा बराबर लिखा जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा, तो अंडर रूट 3/2 हो जाएगा। सीधे आपको वैल्यू मिल गई। नहीं तो आप क्या करते, पहले त्रिभुज बनाते, फिर लंबकर्ण आधार बताते, फिर बताते लंबकर्ण आधार कौन है, सब निकाल करके फिर निकालते। ठीक है, तो अगर ये चीज़ आपको याद है, इस आइडेंटिटी, इस तरीके के सवाल बहुत आसानी से हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं चीज़ें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ रही हैं। मैंने फिर कहा ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई चीज़ नहीं याद करना है, सिर्फ 3 आइडेंटिटी आप याद कर लीजिए, 3 आइडेंटिटी याद कर लीजिए, बाकी चीज़ों को आप समझते जाइए, हर चीज़ बहुत आसानी से होती जाएगी। कुछ चीज़ ऐसा नहीं होगा जो आपको बहुत कठिन लगे। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ।